मोदी जी, आप गलतफहमी में हो। हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के 2 टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने एक नए ढंग का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है हरियाणा चुनाव में। सिर्फ मामला यह नहीं है कि आंधी आ रही है कांग्रेस की या नहीं, जिस तरह से उन्होंने सीधे चुनौती दी है कि मोदी जी, आज का नौजवान, आज का युवा अभिमन्यु नहीं अर्जुन है और उसे आपका चक्रव्यूह तोड़ना आता है और वह चक्रव्यूह तोड़कर दिखा देगा। यह एक अलग ढंग का नरेशन है, अलग ढंग की ललकार है। और यहां पर जिस तरह से उन्होंने दोबारा इस चक्रव्यूह को डिफाइन किया है वह भी कम दिलचस्प नहीं है। इसे सीधे जोड़ दिया है कमल से और जो 6 लोग इस चक्रव्यूह को चला रहे हैं उन पर निशाना साधते हुए हरियाणा और देश की पॉलिटिक्स में एक नए ढंग की लैंग्वेज का इस्तेमाल राहुल गांधी करते नजर आते हैं। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसी होती है और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। उसको भी 6 लोग चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत। और यहां यह देखना बहुत दिलचस्प है कि जिस तरह से उन्होंने अडानी और अंबानी पर और खास तौर से अडानी पर चुनकर निशाना साधा है और इस बार यह बताने की कोशिश की है कि अग्निवीर का मामला किस तरह से डिफेंस बजट से जुड़ा है और किस तरह से डिफेंस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जहां भी आप देखो आपको अदानी, अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की, जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस। मीटिंग के बाद आप करना और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं। ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। हरियाणा की धरती, अग्निवीर, सेना और इसका जो कनेक्ट है उसमें सीधे सीधे नीचे तक यह पहुंच रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में उनकी चल रही डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों में नौकरियां नहीं दे पाई है। यहां पर डिफेंस का बजट और
साथ ही साथ अडानी को दिया जाने वाला सारा का सारा खजाना, उसके बीच जो रिश्ता जोड़ने का साहस किया है, वह अपने आप में एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पे ड्रग्स की इशू है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अडानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अडानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। एक बात फिलहाल दिखाई दे रही है कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है हरियाणा की 90 सीटों पर, और यहां पर जिस तरह से कांग्रेस बहुत ही पिन पॉइंटेड होकर, और खास तौर से कांग्रेस में राहुल गांधी पहले दिन से, चाहे डंकी रूट हो या फिर अग्निवीर हो या फिर बेरोजगारी हो या फिर किसानों के कर्जे को माफ करने का बुनियादी मुद्दा हो, इसे उठा रहे हैं। वह नीचे तक जा रहा है क्योंकि हमारे पास जिस तरह की खबरें हैं कि जो अर्बन सेक्टर है, यानी गुड़गांव में रहने वाले मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग, वे भी बहुत परेशान हैं। पिछले 10 साल में जो मिस रूल रहा है, जो सड़कें टूटी हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, ये सारे मुद्दे अगर जुड़ते हैं तो राहुल गांधी का यह दावा कि आज का जो युवा है वो अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, क्या वाकई अर्जुन की तरह, जिस तरह से राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यह कॉरपोरेट और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, क्या यह नीचे तक पहुंचेगा? क्योंकि लोग नाराज हैं, यह बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। और फिलहाल अभी मतदान में थोड़ा समय है, लेकिन जो कम्युनल कार्ड है वह हरियाणा की धरती में नहीं चल पा रहा है। इसमें अर्जुन, अभिमन्यु, मोदी, कमल, 6 लोग और अडानी और अंबानी, ये जो सारे के सारे चुनावी शब्द हैं, यह चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आप सबसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए बेबाक भाषा, और जुड़िए इसी तरह की बेबाक खबरों के साथ सुनने के लिए। और लोकतंत्र के सुलगते सवालों पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर दीजिए, और बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा के इस चुनाव को। शुक्रिया।